नमस्कार, आप देख रहे हैं टारगेट विथ हिमांशु। छत्तीसगढ़ में बीएड योग्यताधारी शिक्षकों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के क्रम में उनकी नियुक्तियां अवैध हो गई हैं और अब उनके द्वारा लगातार सरकार से मांग किया जा रहा है, प्रदर्शन किया जा रहा है कि उन्हें समायोजित करे सरकार और उन्हें किसी एक पद पर जिससे वो सम्मानपूर्वक अपना जीवन जी सकें, वह दे। क्योंकि उन्होंने एक लड़ाई लड़ी और कॉम्पिटिशन लड़ा कहने का मतलब, और अच्छी मेरिट के आधार पर और सरकार के द्वारा जारी किए गए विज्ञापन के आधार पर पात्रता पूर्ण किया और नियुक्ति पाए। हालाँकि उनकी नियुक्ति हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अधीन थी, जिस वजह से उनकी नौकरी दुखद है कि चली भी गई है। परंतु अब जब गेंद सरकार के पाले में है, तो क्या सरकार इन शिक्षकों के लिए कोई विकल्प ढूँढ रही है? सरकार ने कमेटी का गठन किया है। अगर कोर्ट में जाने से मामला सॉल्व हो सकता है? नहीं, क्योंकि एक बार इसके पहले उत्तर प्रदेश में 1,37,000 पदों पर, जो कि बड़ी संख्या है, शिक्षा मित्रों की नियुक्ति हुई थी। प्राथमिक विद्यालयों में उन्हें शिक्षा मित्र से सीधे सहायक अध्यापक बना दिया गया था। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनके अवैध समायोजन को रद्द कर दिया, लेकिन सरकार को यह छूट दी कि उनके मूल पद पर, जो पहले का पद था, उस पर आप उन्हें कंटिन्यू कर सकते हैं कुछ समय के लिए। और यही कारण है कि अभी तक उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को सरकार कंटिन्यू करवा रही है। हालांकि सहायक अध्यापक उससे बेहतर पद था, परंतु उस पद पर उन्हें अवैध कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जब बाहर किया, तो उसके बाद सरकार ने उन्हें मूल पद पर, यानी पुराना जो पद है, जो जिस पर वो कार्य कर रहे थे, बनाए रखा। अब जो शिक्षक मांग कर रहे हैं, जैसा कि आपको बताया गया है कि प्रयोगशाला में असिस्टेंट का पद, जो कि 12वीं जिसकी शैक्षिक योग्यता होती है, उस पर समायोजित करने की मांग कर रहे हैं। क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने भाग लिया, मेरिट के आधार पर चयन बना किया, और उसके बाद चयन लेने के बाद फिर अब उन्हें इस प्रकार से नौकरी से हाथ धोना पड़ा है। और यही कारण है कि उन्हें ज़्यादा झटका लगा है, दुःख हुआ है। क्योंकि एक तो नौकरी मिल नहीं रही है, और अगर किसी को नौकरी मिल भी गई है, तो फिर वो एक झटके में चली जाए, तो एक इतना बड़ा ये आप हादसा हो सकता है, आप समझ सकते हैं इसको। लेकिन अगर दूसरी ओर माननीय कोर्ट के आदेश को देखें, तो एक जो छत्तीसगढ़ का जो मामला आपने देखा, जिसमें नोटिफ़िकेशन में जैसा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नोटिफ़िकेशन के आधार पर अगर पात्रता रहती है, तो उन्हें अलाउ किया जाएगा। जैसे अन्य राज्यों में हो गया, आपने देखा मध्य प्रदेश 69,000 उत्तर प्रदेश में हुई है, जहाँ पर बीएड पूर्णतः सुरक्षित है। और बिहार जैसे राज्यों में बीएड योग्यताधारी शिक्षक में वहाँ पर उनका चयन हो गया और उनकी नियुक्ति भी बच जाएगी, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कुछ बातें लिखी हैं, जैसा कि आपको बताया कि वो नोटिफ़िकेशन के आधार पर पात्र थे। लेकिन एक बात जो लिखी गई कि बाद में हमने जजमेंट दे दिया, अगस्त 2023 का एक हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया, उसके बाद की नियुक्तियाँ अगर हैं तो वो बाहर हो जाएँगी। मतलब कि वो शिक्षक बाहर हो जाएँगे। तो मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश में सभी सुरक्षित हो गए, लेकिन बात छत्तीसगढ़ में फँस गई, क्योंकि जजमेंट के समय ही उनकी प्रक्रिया चल रही थी और वो समस्या आ गई। लेकिन सरकार का नोटिफ़िकेशन जो था, उसमें शैक्षिक योग्यता जो थी, वो तो बीएड थी ही। तो एक और कोर्ट ने इस मामले में स्पष्ट कर दिया कि बीएड अर्ह नहीं है और उसे बाहर कर दिया गया है। परंतु आप जेटेट मामले में देखें, कोर्ट ने क्या कहा है, तो कोर्ट ने यह कहा है कि विज्ञापन की शर्तों को आप नहीं बदल सकते। जिसमें सीटेट को नहीं अलाउ किया गया था, नोटिफ़िकेशन में लिखा गया था, बाद में राज्य सरकार ने अलाउ कर दिया, तो नोटिफ़िकेशन एक प्रकार से बदला, जिसको अलाउ नहीं किया गया, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ नहीं किया। तो आपने क्या देखा यहाँ पर जेटेट मामले में कि सुप्रीम कोर्ट एक और जो नोटिफ़िकेशन जारी कर दिया गया है, उसी को बनाए रखने की बात कहती है। कहती है कि अब इसमें रूल ऑफ द आप क्वालिफ़िकेशन नहीं बदल सकते। वहीं दूसरी ओर दूसरी बेंच ने जो जजमेंट दिया है, उसके आधार पर आप देखें तो एक प्रकार से नोटिफ़िकेशन जो क्वालिफ़िकेशन को लेकर था, वह बदल ही तो गया, क्योंकि जो बीएड योग्यताधारी शिक्षक छत्तीसगढ़ में नियुक्त हो गया है सहायक अध्यापक के रूप में, वह तो विज्ञापन के आधार पर नियुक्त ही था। परंतु चूँकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, तो उसका जो क्वालिफ़िकेशन है वो क्वैश कर दिया गया। तो ये जीओ जारी जब हुआ, नोटिफ़िकेशन जारी हुआ, तो उस समय तो वैध था ही, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने वैध किया। तो यहाँ पर मिला-जुला कर बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो कहता है, बस वही बात हो जाती है। अब इस मामले पर सरकार के पास भी कुछ है नहीं विकल्प, क्योंकि सरकार ने एक बार प्रयास किया, परंतु इन सब मामलों में कोर्ट जब जजमेंट दे देता है, तो फिर उसमें परिवर्तन कर पाना बहुत मुश्किल हो जाता है, न के बराबर हो जाता है। यही कारण है कि बीएड शिक्षक
जहां मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और दिल्ली जैसे राज्यों में सहायक अध्यापक नियुक्त होकर ब्रिज कोर्स कर लेंगे, वहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए एक जजमेंट और एक लाइन की वजह से, एक स्टेटमेंट की वजह से, जो माननीय कोर्ट ने कहा है कि अगस्त 2023 के बाद अपॉइंटमेंट नहीं होगा, बीएड शिक्षक जो कि छत्तीसगढ़ में है उनके सामने समस्या है। लेकिन उनको अपनी इस मांग को लेकर कि सरकार इस मामले पर उनके साथ सहानुभूतिपूर्वक विचार करे और उन्हें समायोजित करे, प्रयास लगातार करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रयास करेंगे तभी सफलता मिलेगी। समस्या है, लेकिन समस्या का हल भी निकल सकता है, लगातार प्रयास करने की जरूरत है। बाकी छत्तीसगढ़ शिक्षकों संबंधी जो भी महत्वपूर्ण अपडेट है इस चैनल के द्वारा दी जा रही है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।